अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं कि डाउनवर्ड एल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी डाउनवर्ड एल हम किस सूरत में लिखेंगे। इसके लिए कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, वो हम आज यानी हम पढ़ते हैं। देखिए, डाउनवर्ड एल हम कहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट हैंड में। आफ्टर एन एंड एंग, जब एल का स्ट्रोक आता है एन या एंग के स्ट्रोक के बाद, तो इस हालत में हम डाउनवर्ड एल लिखेंगे। यानी जब एल का स्ट्रोक आता है एन या एंग स्ट्रोक के बाद, तो इस हालत में हम एल डाउनवर्ड एल लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है ओनली, तो ये क्या है, एल आया है एन के बाद, तो इस हालत में हम डाउनवर्ड एल लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, देखें, ओनली इस तरह लिखेंगे। अनलेस, तो ये एल आया है किसके बाद आया है, एन के बाद आया है, तो ये हम डाउनवर्ड एल लिखेंगे। देखें, अनलेस इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, ये क्या है, अनटिल, ये एल आया है यानी टी के बाद, लेकिन टी के लिए हम एन हाफ करते हैं। इस हालत में हम टी नहीं लिखते, टी के लिए हम एन हाफ करते हैं। क्या मतलब है कि ये एल आया है एन के बाद, तो इसके इसके बाद यानी इसके लिए भी हम डाउनवर्ड एल लिखेंगे। किस तरह, ये एन हाफ करते हैं डी के लिए और फिर एल लिखते हैं। किस तरह, अनटिल, अनटिल, ये एन हमने हाफ कर लिया किसके लिए, यानी डी के लिए। एनालिसिस, तो ये एल आया है किसके बाद आया है, एन के बाद आया है, तो ये एनालिसिस, एनालिसिस इस तरह हम ये लिखेंगे, एनालिसिस। एक्सीडिंगली, तो ये एल आया है किसके बाद आया है, एंगे के बाद आया है, तो जब एंगे या एन के बाद जो एल आता है वो हम डाउनवर्ड लिखेंगे, एक्सीडिंगली। किस तरह लिखेंगे, एक्सीडिंग और ये ली, एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, एनुअल, तो ये एल आया है किसके बाद आया है, एन के बाद आया है, तो किस तरह लिखेंगे, यदि एनुअल लाइन से ऊपर लिखेंगे। अच्छा, इविडेंटली, तो ये क्या है, एल आया है एन के बाद, यानी एन के बाद टी भी है, लेकिन टी के लिए हम एन को हाफ करते हैं, टी स्ट्रोक नहीं लिखते। तो क्या मतलब है, एन आया है, एल आया है एन के बाद, तो इविडेंट, ये भी डी के लिए हाफ करते हैं और ये एन टी के लिए हाफ करते हैं, और एल डाउनवर्ड लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, एविडेंट ली, ये वी हाफ है डी के लिए, ये एन हाफ है डी के लिए, और ये एन है। देखे, एविडेंट ली इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली, तो ये एल आया है किसके बाद आया है, डी के बाद, लेकिन डी के लिए हम एन हाफ करते हैं। क्या मतलब है, एन के बाद एल आया है। अनफॉर्चुनेटली, तो ये हम किस तरह लिखेंगे, देखें, इसमें हम हाफिंग भी करते हैं। अन फॉर टू, ये आर हम टी के लिए हाफ करते हैं। अन फॉर टू नेट, ये एन भी हम हाफ करते हैं किसके लिए, टी के लिए। ये आर हम टी के लिए हाफ करते हैं, ये एन भी हम टी के लिए हाफ करते हैं, और ये एल इस तरह लिखेंगे, ऑन फॉर्चुनेटली। देखे, ऑन फॉर्चुनेटली इस तरह हम लिखेंगे, ऑन फॉर्चुनेटली इस तरह हम ये लिखेंगे। ये आसान है, यानी डाउनवर्ड क्या करेंगे, यानी डाउनवर्ड हम एल लिखेंगे। अच्छा, फिर कहता है रिसेंटली, रिसेंटली, तो ये एल के यानी एल से पहले क्या आया है, एन आया है, एन टी हम एन के एन हम टी के लिए हाफ करते हैं, तो किस तरह लिखेंगे, रिसेंटली, ये एन हमने हाफ कर लिया किसके लिए, टी के लिए, और एल हमने डाउनवर्ड लिखा। अच्छा, फिर कहता है वावल स्टार्ट, ऐसे अल्फाज जो वावल स्टार्ट में आता है फिर एल आता है, ऐसे अल्फाज जो पहला वावल आता है फिर एल आता है, तो इस हालत में भी हम डाउनवर्ड एल लिखेंगे। मिसाल के तौर पर एलोन, एलोन, तो इसमें हम किस तरह लिखेंगे, एलो और ये एन, एलोन, एलो और ये एन, इस तरह हम ये लिखेंगे, एलोन। एलांग, किस तरह लिखेंगे, एला और ये एंग, एंग, एलांग। अच्छा, एलाइक किस तरह लिखेंगे, एला और ये के,
लाइक, अगर हम वावल लिखते हैं तो वावल भी इसके साथ लिख सकते हैं लॉन्ग, इस तरह लांग, ये इस तरह लाइक, इस तरह ये हम वावल भी लिख सकते हैं इसके साथ वावल का निशान। इलेक्टेड इस तरह लिखेंगे इलेक्टेड, यदि हम हाफ करते हैं डी के लिए इलेक्टेड, इलेक्टेड इस तरह। एलम, एलम तो किस तरह लिखेंगे एलम, इस तरह हम ये लिखेंगे एलम। अच्छा ये हो गया, ये आसान है। यानी जब स्टार्ट में वावल आता है फिर एल आता है तो इस हालत में भी हम एल को डाउनवर्ड एल लिखेंगे, ये हो गया। फिर कहता है कि डाउनवर्ड एल हम लिखेंगे वी एफ एंड एस के बाद, यानी जब स्टार्ट में आता है वी और इसके बाद आता है एल फिर हम एल डाउनवर्ड लिखेंगे। जब स्टार्ट में आता है एफ और फिर आता है एल, ये हम डाउनवर्ड लिखेंगे। और जब स्टार्ट में आता है एस के और इसके बाद आता है यानी एल, तो ये भी हम क्या करेंगे डाउनवर्ड एल लिखेंगे। इसके अलावा अगर और भी स्ट्रेट स्ट्रोक हो तो इस हालत में भी हम यानी डाउनवर्ड एल लिखेंगे। देखिए ये फेल है, फेल तो ए से पहले क्या आया है एफ आया है, तो इस हालत में ये हम फेल इस तरह लिखेंगे। फाल तो ये फा और ये एल, ये फाल, इस तरह हम लिखेंगे। फीलिंग, फीलिंग यानी एल से पहले क्या आया है एफ आया है, तो देखे फी और ये एंग, फीलिंग, फीलिंग। फुल तो ये फुल इस तरह लिखेंगे। स्किल इस तरह लिखेंगे, यानी एस के बाद जब एल आता है तो वो भी हम डाउनवर्ड एल लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे स्किल, स्की और ये एल, ये स्की और ये एल, स्किल, इस तरह हम लिखेंगे स्किल। और रूल, यहाँ पर आर भी है रूल, इस तरह हम लिखेंगे रूल। इसके बाद है सक्सेसफुल, यानी एफ आया है तो देखे सक्सेसफुल, इस तरह हम लिखेंगे सक्सेसफुल। यूजफुल, यूजफुल, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा ये भी हो गया। ये कहता है कि कुछ ऐसे अल्फाज है जो आखिर में एल आता है और एल के बाद वावल भी आता है। ऐसे अल्फाज है जो आखिर में एल आता है और एल के बाद वावल भी आता है, ओ आता है, आ आता है, ई आता है, जो भी आता है। तो इस हालत में हम अपवर्ड एल लिखेंगे। क्या करेंगे अपवर्ड एल लिखेंगे। इस हालत में हम डाउनवर्ड एल नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे ये हम अपवर्ड एल लिखेंगे। जब आखिर में एल आता है और एल के बाद वाउल भी आता है तो हम अपवर्ड एल लिखेंगे। किस तरह है, ये है फॉली, फॉली तो ये फो और ये ली, ये क्या है ये फॉली, इस तरह हम ये लिखेंगे। ये आखिर में क्या है ये वाउल आया है, ये वाई क्या है वाउल है। फेलो तो ये फे और ये लो, ये फे और ये लो, आखिर में क्या है ये ओ क्या है ये वाउल है। तो इस हालत में हम अपवर्ड एल लिखेंगे। फूली यानी ये क्या है ये वाई, ये वावल है तो ये फू और ये ली, ये फूली, इस तरह हम लिखेंगे। लावली तो ये एल आया है लेकिन एल के बाद क्या आया है वाउल आया है, आई वाई आया है तो क्या है लावली, इस तरह हम ये लिखेंगे लावली। सक्सेसफुली तो किस तरह लिखेंगे सक्सेसफुली, इस तरह हम ये लिखेंगे। आखिर में जब एल के बाद वाउल आता है तो हम अपवर्ड एल लिखेंगे। ये लो, ये लो, ये लो, इस तरह हम लिखेंगे। रिलाय तो ये रिलाय, ये इस तरह हम लिखेंगे रिलाय। अच्छा इसके बाद कुछ शॉर्ट फॉर्म है वो शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं। अच्छा ये कहता है कि जब हम ये एन और एफ का हम स्ट्रोक लिख रहे हैं किस तरह है, ये एन और ये एफ, तो इसका क्या मतलब है इन्फॉर्म या इन्फॉर्म्ड। ये एन और ये एफ इसका क्या मतलब है इन्फॉर्म या इन्फॉर्म्ड, इसका ये मतलब है। ये जब इस तरह हम लिखेंगे ये इस तरह। अच्छा ये फिर कहता है यानी ये क्या है ये इन्फॉर्म या इन्फॉर्म्ड, इस तरह। ये कहता है कि जब एन और वी का हम स्ट्रोक लिखते हैं इस तरह एन और वी, तो इसका क्या मतलब है ये नेवर है, नेवर। ये किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये नेवर, नेवर। अच्छा या इसके लिए ये क्या है ये नवंबर के लिए भी ये हम इस्तेमाल करते हैं नवंबर। ये एन
और वी का हम स्ट्रोक लिखते हैं तो ये हम दो अल्फाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेवर या नवंबर, इसके दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखे, ये जो हम लिखते हैं ये साइन, ये तो इसका क्या मतलब है, ये सेटिस्फैक्ट्री, क्या है, ये सेटिस्फैक्ट्री, ये क्या है, ये सेटिस्फैक्ट्री है। अच्छा, ये आर और ए सर्कल और बी जब हम लिखते हैं इस तरह, ये तो ये क्या है, ये रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टेड, ये इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टेड। अच्छा, ये कहता है कि जब एन और एस सर्कल और पी हम लेते हैं तो ये क्या है, ये इंस्पेक्ट या इंस्पेक्टेड या इंस्पेक्शन, क्या है, ये इंस्पेक्ट या इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्ट या इंस्पेक्टेड या इंस्पेक्शन। अच्छा, ये कहता है कि जब जे और एन का हम स्ट्रोक लिखते हैं, जे और ये एन, जे और एन, इसका क्या मतलब है, जनवरी, ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जनवरी, ये इस तरह हम ये लिखते हैं। अच्छा, फिर कहता है कि ये एफ और बी का हम स्ट्रोक लेते हैं, एफ बी, तो ये फेब्रुवरी, ये एफ और ये बी, ये इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फेब्रुवरी, ये शॉर्ट फॉर्म है फेब्रुवरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कहता है कि जब ये हम लिखते हैं, देखे ये टू और गे का स्ट्रोक हम लाइन पर लिखते हैं, टू और गे का स्ट्रोक, तो इसका क्या मतलब है, टुगेदर, क्या है, ये टुगेदर है। अच्छा, ये कहता है कि जब आल स्ट्रोक, आल के लिए जो हम सिंबल लगाते हैं, जो हम शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, और गे का स्ट्रोक हम लाइन से ऊपर लिखते हैं इस तरह, आल और ये इस तरह, तो इसका मतलब यह है ऑल टुगेदर, क्या है, ये ऑल टुगेदर, इसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं ऑल टुगेदर। अच्छा, ये कहता है कि एन स्ट्रोक और ईश स्ट्रोक और आखिर में हम जब एस लगाते हैं, ये इस तरह एन, ये लाइन पर लिखते हैं इस तरह, एन ईश और आखिर में एस, तो इसका क्या मतलब है, इंश्योरेंस, क्या मतलब है, ये इंश्योरेंस, ये इस तरह इंश्योरेंस, तो ये हम लगाते हैं। अच्छा, इसने दो कुछ यानी स्पेशल आउटलाइन दिए है कि ये एक है वॉल्यूम और एक है कॉलम, ये हम किस तरह लिखते हैं, तो देखें वॉल्यूम यानी हम वी को लाइन से ऊपर लिखते हैं, देखें ये वॉल्यूम, वॉल्यूम हम इस तरह लिखते हैं, वॉल्यूम, ये हम वॉल्यूम इस तरह लिखते हैं, और कॉलम हम लाइन से ऊपर लिखते हैं, ये देखें का और ये एल और ये एम, कॉलम हम ये लाइन से ऊपर लिखते हैं, और फिर कहते हैं फिल्म, फिल्म, तो फिल्म हम इस तरह लिखते हैं, देखें एफ एल और ये एम, फिल्म, ये हम इस तरह लिखते हैं। तो आते हैं एक्सरसाइज नंबर 55, 56 और 57 पढ़ते हैं।